अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सब लोगों से हिंदी में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हमारे असम में हिंदी बहुत चर्चे में है। मेरा भी हिंदी वैसे ही टूटा फूटा है जैसे मामा का है, तो चाहूँगा कि मामा के साथ हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें अपने आप को। असम को ऐसा जलील कर दिया पूरे हिंदुस्तान के सामने। असम के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें कह दी जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में उस बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जिसने हज़ारों भेड़ियों के बीच में ऐसा गरजा ना कि कर्नाटका, ना कि हिंदुस्तान, बल्कि पूरे दुनिया में इसका चर्चा होने लगा। पूरे दुनिया ये जान गया कि अगर एक शेरनी दहाड़ दे तो शायद उसके सामने कोई टिक पाए। कुछ दिनों से पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर जो चर्चा हो रहा है वो शायद नहीं होना चाहिए, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान की कहाँ से? कर्नाटका से। कर्नाटका कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही मानते थे कि हाँ, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन कर्नाटका को बदनाम कर दिया कुछ वहशी दरिंदों ने, जिन्होंने ना तो देश का ख्याल किया, जिन्हों के पास ना तो लोगों का ख्याल है, ना तो धर्म का ज्ञान है, ना कुछ और है। मैं एक बात जो मेरे सोच में कुछ दिनों से आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ कि इसका जवाब कहाँ से मिले, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। इस वीडियो के ज़रिए मैं सबसे पहले अपना सवाल रखना चाहूँगा कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी है वो ख़तरे में है हिंदुस्तान के माइनॉरिटियों से। अजीब बात है ना, बिल्कुल अजीब है बात कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को ख़तरा है। ये बहुत ही अजीब लगा मुझे। और सवाल मेरा ये था कि जहाँ भी देखो, न्यूज़ चैनल खोलो या फिर सोशल मीडिया खोलो, वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देता है कि जय श्री राम बोलो। ठीक है, तो कहीं कहीं से अल्लाह अकबर का भी जवाब में आता है। मैं दोनों का पक्ष में नहीं हूँ। जब देश का बात आता है तो ना तो जय श्री राम होना चाहिए और ना ही नारे तकबीर होना चाहिए। सही है, नाराय तकबीर अपनी जगह पर है, जय श्री राम अपनी जगह पर। मस्जिद में नाराय तकबीर बोलो, मंदिर में जय श्री राम बोलो। कौन मना कर रहा है आपको? ये एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर एक अपने अपने मज़हब को मान सकता है। हाँ, अगर कोई चाहे कि किसी भी मज़हब को ना माने तो वो भी मुमकिन है इस देश में। ठीक है, इस देश में ये भी मुमकिन है। तो बात ये है कि जय श्री राम बोलने के लिए सभी लोग बोल रहे हैं। मैं उनके साथ इत्तेफाक रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि चलो एक दिन पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर एक साथ जय श्री राम का नारा लगाए। एक साथ बैठकर जय श्री राम का नारा लगाए। लेकिन शर्त ये है कि हमें इसकी गारंटी देना होगा कि जय श्री राम बोलने से हिंदुस्तान का जीडीपी बढ़ जाएगा। जय श्री राम या नारे तकबीर बोलने से हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा, इसका गारंटी मुझे चाहिए। अगर ये हो सकता है, अगर ये मुमकिन है, तो मैं जय श्री राम बोलने के लिए भी तैयार हूँ, बाकी लोग नारे तकबीर बोलने के लिए भी तैयार हैं। 2014 के बाद से हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा बनाया जा रहा है
या फिर यूँ कहूँ कि हम लोग बन रहे हैं कि हमें खतरा है। भाई सरकार धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं बनाया जाता, सरकार बनाया जाता है हिंदुस्तान की, देश की तरक्की के लिए, लोगों की मसाइल को हल करने के लिए, लोगों की तरक्की करने के लिए, रोज़गारी के लिए, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए हिंदुस्तान बनाया गया है, तो सरकार बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं हमें नौकरी दो। ये क्या कर रहे हैं, हर रोज़ रात को हमें 2 घूंट धर्म का दवाई पिला दिया जाता है और हम आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही जनाब सुधीर चौधरी साहब आ जाते हैं अपनी नफ़रत वाले भाषण को लेकर न्यूज़ चैनलों पर आकर क्या करते हैं, हमें फिर से सुबह सुबह खाली पेट में 2 घूंट और धर्म का दवाई पिला दिया जाता है। सही है, मैंने पहले भी जो कहा, हम बन रहे हैं या हमें बनाया जा रहा है, या हमें सोचना है हिंदुस्तान की। अगर सारे लोग मिलकर जय श्री राम या नारे तकबीर बोल दे और ये बोलने से हिंदुस्तान के जीडीपी बढ़ जाता है या फिर हिंदुस्तान की तरक्की होता है, तो मैं 1000 बार ऐसे नारे लगाने के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान की संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी मज़हब को माने या फिर किसी मज़हब को ना माने, ये हमें अधिकार है। हम क्या पहने, कुछ भी ना पहने या फिर कुछ भी पहने, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, ये हमारा मामला है, अपना मामला है। हम क्या खाएंगे ये सरकार नहीं बोलेगी हमको, हम क्या पहनेंगे ये सरकार नहीं बोलेंगे, हम क्या पहनेंगे हम डिसाइड करेंगे। हम कुर्ता पाजामा पहनेंगे या फिर शॉल पहनेंगे या फिर कुछ और पहनेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे ना। सही है, ये हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहनेंगे। हम टोपी पहनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, नहीं रखेंगे, हम टोपी पहनेंगे या फिर पगड़ी पहनेंगे या फिर कुछ नहीं पहनेंगे, ये हमें डिसाइड करने दो भाई। सरकार का काम है हमारे जो मसाइल है उनको हल करो, धर्म सिखाने के लिए मत आओ। कुछ भी बोला जा रहा है आजकल, कुछ भी बोला जा रहा है। ये हिजाब को लेकर जो चर्चा हो रहा है, कौन उठा रहा है, ये कौन बहका रहा है हमें। हिजाब कोई मसला नहीं है और ना कभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई मसला था। ये एक हिंदुस्तान को पहचानते हैं वो लोग हिंदुस्तान को शायद नहीं पहचानते। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां पर अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। ये हमारा हिंदुस्तान है। सही है, जहां पर हजारों उलमा किराम को फांसी दी गई थी। दिल्ली में, दिल्ली की ऐसी कोई पेड़ नहीं थी जहां पर उलमाओं को फांसी में नहीं लटकाया गया होगा। हजारों उलमा किराम ने अपनी बलिदान दिया है। क्यों? एक हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जहां पर हर किस्म का फूल हो। हर किस्म का फूल इस बाग में मिलता है दुनिया के अंदर, जिसका नाम है हिंदुस्तान। हम इस मुल्क में रहते हैं। हमें क्यों बनाया जा रहा है या फिर हम क्यों खुद बन रहे हैं या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि जय श्री राम बोलो या फिर कुछ ऐसी बातें जो अनवांटेड है, मेरे हिसाब से अगर सब लोग बोल भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे जीडीपी ऊपर आ जाएगा। जय श्री राम बोलने से क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी शायद। अगर मिल जाती है तो मैं बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा। श्री राम की जय होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा क्या नुकसान है? श्री राम की जय हो, इसमें हमें क्या नुकसान है? हमें कुछ नुकसान नहीं है। श्री राम की जय होने से हमें कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह अकबर बोलने से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना अपना आपस का मामला है। जब देश की बात आता है, देश, हम सब समझ चुके हैं इस बात को कि देश खतरे में है। सरकार कुछ भी बोल रहा है और हम उसको मान रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
कुछ दिनों पहले मैंने देखा निर्मला सीतारमन जी ने एक बात कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर टैक्स लगेगा, और फिर अगले सेंटेंस वो बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार क्रिप्टो करेंसी को वैधता दे रही है। सोचिए इस बात को, क्रिप्टो करेंसी को सरकार वैधता नहीं दे रही है, मतलब ये अवैध है, गैरकानूनी है, ऐसा सरकार मान रही है।